जोहार दोस्तों, नमस्ते। तो आज मैं भगवती पिहल, जो काफ़ी समय से मेरे एक दोस्त लव कुमार जैन, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करते हैं, काफ़ी सारी जागरूकता फैला रहे हैं, उन्हें स्टेट लेवल तक सम्मान दिया जा चुका है और हर साल लगभग प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो उन्हें सम्मान देते रहते हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र में स्पेशली प्रतापगढ़, दलोड, सालमगढ़ एरिया में ये जागरूकता फैलाई कि किस तरीके से कौन कौन से जीव जहरीले होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, किसके काटने से हमें नुकसान है, किसके काटने से नहीं होता, किस में जहर होता है, किस में नहीं होता। तो काफ़ी हद तक दलोड और सालमगढ़ में चेंजेस आए हैं और अब लोग उन जीवों को नहीं मारते और उनकी टीम को बुलाते हैं। हमारे बीच एक ऐसा जीव है जिसके बारे में सुनते ही लोग डरते हैं, बात करने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरीके का जीव तो काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है, काटने से ही तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन आज हमारे बीच लव कुमार जैन है, हमसे बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उस जीव में क्या ऐसी खूबियाँ हैं, क्या ऐसी खामियाँ हैं जिसकी वजह से उसका जीवित रहना ज़रूरी है और क्यों लोगों को उसको नहीं मारना चाहिए। तो तमाम प्रकार की बातचीत अब हम करेंगे लव कुमार जैन से। आइए मिलते हैं हमारे दोस्त लव कुमार जैन से। नमस्कार, आप सब कैसे हैं? ये देखो, इनके पास है गोईरी। पास से दिखा दो, पास से। तो साथियों नमस्कार, मैं लव कुमार जैन, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल रेस्क्यू सोसाइटी दलोड से आप सबका भगवती के चैनल पर स्वागत करता हूं। और भगवती काफ़ी अच्छी दोस्त है हमारी। तो काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी कि भगवती कहती थी कि भाई एक चंदन गौरी है यार, हमारे पिताजी कहते हैं कि वो फूंक देती है और इंसान मर जाता है। तो हम लोगों ने प्लान जो मतलब जो भी है सब कहते हैं, पर घर पे जब मैंने कहा घर से पूछना है तो घर से शुरुआत करो, है ना। तो काफ़ी कुछ नया दिखाएंगे, नया बताएंगे, ऐसी रोचक जानकारियाँ देंगे आपको। ये चंदन गोइरी है साथियों, और ये वही चंदन गोइरी है लोग कहते हैं जिसके फूंक देने से इंसान की डर तो नहीं लग रहा है, डर लग रहा है तो आप इस लफ्ज़ को यूज़ कर सकते हैं, पकड़ लिया है ना। हाँ। तो साथियों चंदन गोइरी जैसे इंग्लिश में मॉनिटर लिजर्ड कहते हैं, और हमारे मुख्य रूप से जो हम बात करें वागड़, कांठल और इस मेवाड़ अंचल की बात करें तो यहाँ पे आदिवासी बहुल इलाका है, अशिक्षा रही है, थोड़ा सा शिक्षा का अभाव भी रहा है, लेकिन अंधविश्वास काफ़ी हद तक है। तो चंदन गोइरी को लेके वैसे तो पूरे भारत में एक अंधविश्वास है कि इसके फूंक देने से इंसान की मौत हो जाती है या इसके काटने से इंसान की मौत हो जाती है। कहते हैं कि चंदन गोइरी के ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है, लेकिन ये सब भ्रम है, झूठ है और अंधविश्वास है। और इसी भ्रम और झूठ और अंधविश्वास के चलते ये नाहक मारा जाता है। ये बहुत ही भोला जीव है, ना इसके अंदर विष की ग्रंथि होती है, ना इसके अंदर विष होता है। और इसको लेके जो अंधविश्वास है हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि लव कुमार जैन ने बताया कि इसके अंदर जो लोग कहते हैं ना काट जाती है, इसके अंदर दांत ही नहीं होते बेसिकली। काटना तो दूर की बात है, अभी मुंह अगर खोले फूंक देने की बात चलती है। मतलब हाँ, ऐसे बोलते हैं कि फूंक देने से भी मर जाती है, काट देती है। तो इसके अंदर दांत ही नहीं होते। और सबसे इंटरेस्टिंग, साइंस की लैंग्वेज में अगर बोले और अगर हम हमारी वागड़ी में इस लाइन को बोले, यानी गोइरी में दांत होते ही नहीं है। और अगर दांत है नहीं तो कोई जानवर हरते कड़ी खाई सके, हाफ कड़ी खाए तो दांत नो निशान रहे, है कि नहीं? बिल्कुल, विष दंत नहीं होता इसके और इसके अंदर दांत नाम की चीज नहीं है, और विष मतलब जहर ही इसके शरीर में विष ग्रंथि नहीं होती है। जब जहर है ही नहीं, दांत है ही नहीं, ये काटती कैसे होगी? रही बात फूंक मारने की, तो डेफिनेटली ये कोई भी जीव है वो सांस लेता है तो अगर मुंह से हवा निकल जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी इसके अंदर से जो जीभ निकलती है ना, हाँ। ऐसे आपने देखा हो लपलपाती है, हाँ। जैसे सांपों में और गोइरियों में जो जीभ लपलपाती है ना, हाँ। तो भय उनका है कि जैसे जो जीभ निकल रही है विषैली होती है, लेकिन ये तो एनवायरनमेंट में महसूस करने, यानी कि इसके आसपास का जो वातावरण है उसको महसूस करने के लिए ये निकालती है। देखिए आप बिल्कुल उसको नज़दीक से दिखाएंगे। देखिए ये इसके ऊपर एक जो आपको दिख रहा है बारीक बारीक पीली पीली लाइन है ना, ये इसका छंद आवरण है। ये चंदन गोइरी है, जब छोटी होती है तब इसके ऊपर इस तरह का एक आवरण रहता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इसका आवरण स्वतः ही खत्म हो जाएगा और बाद में ये पाटला गो, विष खोपड़ा, इस तरह के अलग अलग रूप ले लेता है।
लेकिन चंदन गोयरी विषैली नहीं होती है। तो भगवती जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ब्लॉग से हमारे इस आंचल में काफ़ी हद तक अंधविश्वास दूर होगा और इसको मारने से बचाएगा। क्योंकि मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जैसे हमारे क्षेत्रों में तो सुना है कि इसको बंदूक से भी मारा गया है। आदिवासी आंचल में इसको गोफणों से और तीर, जो सटीक निशानेदार होते थे उनको बुलाया जाता था। अगर किसी के घर में इस तरह की गोयरी है तो सटीक निशानेबाज को बुला के तीर धनुष से इसको मारा जाता था। और थोड़े से शिक्षित क्षेत्र की बात करें, जहाँ पे पहले हथियार रहे होंगे या हैं, वहाँ पे इसको बंदूक से मारा जाता था। इस लेवल का इसका डर था। देखिए इसका जो मुंह है, ये देखिए आप, इसका जबड़ा देख सकते हैं आप अंदर से। एक वो आप कहते थे ना, ये जब काटती है तो इसके आसपास शायद कोई और जहरीला जीव होता है, हाँ, और भाग जाता है। बिल्कुल। होता क्या है, इसको अपन क्या हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे? बिल्कुल। हाँ। कई वे है कि अपने यहाँ गोयरी है, वाड़ा मलेज है, तो अब ये वह कही कि आपने ढांडा बंदे तक है। अब असम कई वे कि मान लो कोई हाँप आयो, हाँप खाई चली जाओ ने अपने नज़र पड़ी गई गोयरी पे, आपने गोयरी देख ली। अब गोयरी जहरी है, हाँप तो नज़र नहीं आयो, आएगी गोयरी नजरे तो अपने इन्हें माथे नक देंगे कि यार गोयरी खावत मरी गयो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखिए चंदन गोयरी की अगर काटने से मौत होती तो हम कब के मर गए होते, या हमारी टीम कब की मर गई थी। ये देखिए ना, ये फूक दे रही है, आप देखिए कितने नज़दीक से। मैं करती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये जिबानी इसकी आ रही है। मैं इसको मैं पकड़ने जा रही हूँ। अगर किसी को यूँ लगता है कि कुछ क्या बोलते हैं उसको, तंत्र मंत्र हाँ, है, एक तो चीज़ और मैं आपको स्पष्ट कर दूँ। तो देखिए जब बात चली रही है तंत्र मंत्र की, तो यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर देते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 4-5 बिंदु बताऊंगा। सरीसर्प जो है, इस पूरे सरीसर्प के काल में ऐसा कोई सांप नहीं है जो बिन पे नाचता हो। अगर बिन पे सांप नाचता तो सपेरे को ऐसे हिलाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे बजाता रहता, नाच लेता। सिर्फ आप देखोगे बिन पे जो नाचता हो सांप दिखाई देगा, वो फन करने वाला सांप, यानी कि कोबरा। कोबरा सांप को ही फन पे क्यों नचाया जाता है? क्योंकि वो नाचता नहीं है, वो उसकी बीन के ऊपर जो कांच लगे होते हैं वो चमक धमक को देख के उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और जैसे जैसे वो बीन घूमती है वैसे वैसे सांप घूमता है, तो देखने वालों को यूँ महसूस होता है कि सांप नाच रहा है। दूसरा है ना, और हम नाग पंचमी की बात करते हैं। नाग पंचमी के दिन ऐसे सांपों को सपेरे लाते हैं, दूध पिलाते हैं। सांप दूध नहीं पीता है, सांप के अंदर स्तन ग्रंथि नहीं होती है, कोई भी सांप दूध नहीं पीता है। अगर सांप ने दूध पी भी लिया तो वो थोड़ी देर बाद मर जाएगा, थोड़े दिनों बाद, मतलब उसके अंदर सांप के लिए, मतलब दूध जो है वो जहर आपके लिए जहर है ना। तो आप जो ये दूध पिलाने वाला काम करते हो सांपों को, ये ना कीजिए, क्योंकि आपके लिए दूध पिलाना एक पुण्य का काम हो सकता है, धर्म का काम हो सकता है, लेकिन वो दूध थोड़े दिनों बाद सांप की जान ले लेगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो है हमें पता होनी चाहिए। और ये हमें किसने दिखाया? मूवियों ने। हम अक्सर क्या करते हैं, फिल्मों में जो चीज देखते हैं उसे, है ना, नागिन मूवी, ये बिन बजाना करना, जैसा हमको मूवी ने दिखाया हमने ऐसा मान लिया, लेकिन हमने उसकी हकीकत तार्किक रूप से नहीं जानना चाहिए, इसलिए हम अंधविश्वास में घिरे रहे। तो देखिए एक चीज़ और है, किसी भी जहरीले जीव के काटने के बाद आपको कभी भी किसी भी झाड़ फूक वाले के पास नहीं जाना है, किसी मंत्र वाले के पास नहीं जाना है, किसी झाड़ फूक ओझा इनके पास नहीं जाना। आपको सीधा अपने नज़दीकी चिकित्सालय जाना है। अगर आपका हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय नज़दीक है तो पहले प्राथमिकता से आपको सीधा जिला चिकित्सालय जाना है। आपको वहाँ पर जाने के बाद जब वो एंटीवेनम लगेगा, आपके बचने के चांस 99% बने जाएंगे। लेकिन अगर आप जो किसी सांप के काटने के बाद झाड़ फूक वाले के पास गए तो आपका जो गोल्डन पीरियड होता है, देखिए सांप के काटने के बाद जो घंटा 2 घंटा जो गोल्डन पीरियड होता है ना, हम क्या करते हैं उस समय को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद कहाँ? झाड़ फूक में। उसके बाद जब वो उस ओझा को, उस तांत्रिक को ऐसा लगता है कि अभी मेरे बस का बात नहीं, तब वो कहता है इसको हॉस्पिटल ले जाइए। तो भाई हॉस्पिटल क्यों भेजना है? अगर आपको हॉस्पिटल ही भेजना है तो आप पहले हॉस्पिटल भेज देते, है ना। तो इसका मतलब ये है कि बचना तो हॉस्पिटल में है। देखिए क्या होता है, हमारे क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं उसमें से करीब 80-85% तो नॉन वेनेमस है, मतलब बिना जहर वाली है, और कुछ प्रजातियां जहरीली है। तो जब बिना जहर वाले सांप के काटने के बाद अगर वो झाड़ फूक कराने जाएगा तो बच जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जहर था ही नहीं, तो बच गया। लेकिन अगर जहरीले सांप के काटने के बाद वहाँ जाएगा तो वो निश्चित तौर पर मरेगा। तो हमें क्या करना है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। किसी भी सांप के काटने के बाद सीधा हॉस्पिटल। अच्छा, मौत किसकी होती है? किसानों की और मजदूरों की। हमने बहुआयात में देखा है कि जो मृत्यु दर है वो अक्सर किसके साथ, ये घटना किसके साथ? भाई ऐसे ऑफिस में बैठने वालों के साथ तो नहीं घटती, शहरी क्षेत्रों में कम घटती है। सबसे ज़्यादा घटनाएं घटती है मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के साथ, है ना। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें किसी भी झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और ओझा के पास नहीं जाना, हमें सीधा हॉस्पिटल जाना है। आप लोकल भाषा में उसको जो कहते हैं उस तरह से समझाइए ताकि प्रभाव थोड़ा अच्छा हो जाए। तो जोहार दोस्तों, आज दे गोयरी तमाई देखा ही रही, ये देखो काटने की कोशिश भी नहीं कर रही है। किसी जीव को आप पकड़ते हो तो वैसे ऐसे ऐसे काटने की कोशिश करता है। छोटा से कुत्ते को ले लो, वहाँ से लगा करके सांप भी होगा तो वो एक बार के लिए
डसने की कोशिश करेगा, लेकिन ये गोइरी आपको काटने की कोशिश भी नहीं करेगी, इसके अंदर दांत है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि हम लोग यूँ सोचते हैं कि नहीं ये तो मतलब मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं जिन्हें पूछूँ कि यार गोइरी कड़ी खाए, हाँ कड़ी खाए, देच्चू तमारे देच्चू कड़ी खाता था करना नहीं मार बुआ जी देखियो है मार बुआ जी देखियो तो मार मामा जी देखियो तो ના इनके ના ના પેલાન વટે મરી જ તું અમે સાંભળ્યું તું પેલાન ડોબું મરી ગયું પેલાન ટાઈ મરી ગઈ ફલાણો ઢીકણો એમ કે લેકિન વણાને એમ પૂછો કે તમે દેચ્યું હા नहीं देच्चू कणे देच्चू नहीं है, मतलब जे एक समाज में सबसे मोटी कुरीति जीने के कि जो चीज़ हमने देखी नहीं वो भी हम दूसरों के कहने पे मानते हैं, तो ये चाहे किसी की बुराई करने से संबंधित हो या ये गोइरी काटती है और उससे मर जाते उससे संबंधित हो, तो कुल मिला के जो चीज़ हमने खुद ने नहीं देखी हो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और ये बात जो भी लव ने बोली वो सिर्फ लव बोल नहीं रहा है, मैंने पढ़ा भी है। नहीं विश्वास हो तो आप इस गोइरी को इंग्लिश में मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं, तो एक बार गूगल करो और हो सकता है इससे संबंधित काफ़ी अच्छी बुक्स मिलती हो तो आप वो पढ़िए। हम अभी सीख रहे हैं, हाँ, है ना? और ये जो इंसान हमेशा जीव सीखता है ये जो जीव जब काटता ही नहीं है, ये बैठा रहता है घर पे या देखिए किसी भगवती, पेड़ पे, काटने की तो बात करें ना तो काटने में तो मकोड़ा भी काटता है, हाँ। लेकिन क्यों? वो अपनी सेल्फ डिफेंस में काटता है ना। अगर मान लो ये ज़्यादा परेशान हो जाएगा तो बाइट भी कर लेगा। देखिए ये बाइट करने की कोशिश कर रहा है ना, ये बाइट करने की कोशिश कर रहा है, ये अभी बाइट नहीं कर रहा है, देखो बाइट नहीं कर रहा है, वो इसको दे रहे हैं बाइट करने के लिए। लेकिन ये बाइट भी करेगा तो मरोगे नहीं। बाइट तो हर जीव करता है, मकोड़ा भी बाइट करता है ना, काटने में चींटी भी काटती है, तो काटना एक अलग विषय है ना। जब दो मनुष्य लड़ेंगे ना तो एक बलशाली और एक कमजोर है, और अगर कमजोर व्यक्ति को बचना है तो वो क्या करेगा? मानव होके भी काट लेगा, है ना। तो ये तो जीव है, ये काटेंगे तो भी अपने बचाव के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इसके अंदर जहर है या नहीं, इसके अंदर विष है या नहीं। तो इसके अंदर विष बिल्कुल नहीं है, तो आप घबराएं ना, इन जीवों को बचाएं। क्योंकि देखिए प्रकृति संरक्षण के लिए वन्य जीवों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से प्रकृति नहीं बचेगी, ये स्पष्ट कर ले कि हम सोचते हैं कि हमने इतने पौधे लगा दिए, इतना पेड़ लगा दिया, नहीं। ये प्रकृति क्या है, एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण क्या होता है, पत्थर, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब का एक चक्र, यही तो प्रकृति है। तो हमें प्रकृति को बचाने के लिए जीव जंतुओं को भी बचाना पड़ेगा। आजकल जैसे ना हम पहले तितलियाँ देखते थे, बहुत खत्म हो चुकी है, तितलियाँ देखने को नहीं मिलती है, वन्य जीव देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमने अज्ञानता में उनका शिकार कर दिया और कुछ लोगों ने तस्करी के लिए उनका उपयोग कर लिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। और स्पेशली चंदन गोइरी को लेकर जो अंधविश्वास है, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद किसी हद तक तो अंधविश्वास आपके मन में से दूर हो गया होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि हमें चंदन गोइरी कहीं भी दिखे तो या ये वीडियो दिखा दीजिए आप, उनको लगता है देखिए भगवती के हाथ में, भाई मैं तंत्र मंत्र जानता हूँ, मान लेते हैं लोग कहते हैं, ये तो नहीं जानती है ना। नहीं जानती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानती। तंत्र मंत्र होता ही नहीं है। कोई भी सपेरा जब आता है ना, ऐसे मैंने सांप को बांध दिया है, कोई बांधते नहीं है, कोई सांप तंत्र मंत्र से कंट्रोल में नहीं होते, वो सिर्फ ट्रिक है। हमने कई रेस्क्यू, मैंने मेरे अभी 4-5 सालों में करीब मैंने और हमारी टीम ने मिलकर 2,500 से 3,000 स्नेक को रेस्क्यू किया। हमारे पास कोई मंत्र नहीं है, हम लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, हम लोगों में जानकारियाँ देना चाहते हैं, हम चाहते हैं हर घर में रेस्क्यूअर बन जाए, समझ रहे ना। उससे क्या होगा, हम अपने क्षेत्र में कम से कम हम अपने देश, अरे यार राष्ट्र सेवा की और देश सेवा की हम जब बात करते हैं तो हम जरूरी नहीं आर्मी में जाएं, है ना, या वहाँ जाके बॉर्डर पे लड़ें। देश सेवा या राष्ट्र सेवा करनी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ रह के भी कैसे की जा सकती है ना। स्वच्छता रखें, अपने आसपास अपना एनवायरनमेंट साफ रखें, पशु पक्षी जीव जंतुओं को बचाएं। हम जहाँ हैं वहाँ हमें अपना बेस्ट देना है और यही हमारी सच्ची राष्ट्र सेवा होगी। एक बार बंद कर